जय भीम जय भीम। जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, धर्म की ले लो दीक्षा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। धर्म की ले लो दीक्षा। वो धर्म का ध्वज को लेकर अगर कोई चल रहा है तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिन्होंने अगर जाति छोड़ो समाज जोड़ो के नारे को साकार करना है तो एक रास्ता भी दिया, और रास्ता दिया है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का। कि मनुवादी लोगों को मिर्ची लग गई, उन्होंने इसका इतना हवा बनाया और पुलिस ने शिकायत की, क्योंकि हमने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया था, कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया, संविधान को पूरा टटोला, धाराएं देखी गई, कोई धाराएं बनती है क्या? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है जो मानवता पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है। और उसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बनते डी सुमेधा जी को कि वो आए और अपने विचार रखे। डी सुमेधा जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसा है, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से नहीं करूं, एक समस्या है। और वो समस्या ये है कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध की शुरुआत किसने करी और कब करी? ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति पूजा का विरोध 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में हुआ। उससे पहले मूर्ति पूजा का विरोध तब हुआ जब आर्य समाज की स्थापना होती है। इस देश के लोग जो कह रहे हैं कि हमने कहा राम को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, गौरी को नहीं पूजेंगे, गणेश को नहीं पूजेंगे, इस पूरी बात को एक शब्द के अंदर हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये आर्य समाज की पहली प्रतिज्ञा है या नहीं है? अब आती है अगली बात। बाबा साहेब का आर्य समाज के साथ बड़ा सद्भाव था। बाबा साहेब पाली का अध्ययन करते थे और बाबा साहब के पास एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था ईश्वर चंद मेदार्थी। ये जो मेदार्थी साहब थे ये कानपुर के रहने वाले थे और दीक्षा भूमि के अंदर उपस्थित थे। अब सवाल उठता है कि जब हमने कह दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हमें बुद्ध को पूजना है, हमें बुद्ध को मानना है। और हम जो बुद्ध को मानते हैं उसी बुद्ध से बुद्ध परस्ती बना है। आप बुद्ध परस्ती को समझते हैं? इस देश के अंदर एक बात कही जाती है बुद्ध परस्ती। बुद्ध का मतलब मूर्ति नहीं होता है, बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना और बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना। इसीलिए नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर ये प्रतिज्ञाएं ली गई कि हम इन देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे। अब आती है इसके साथ ऐतिहासिकता की बात। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने राम की मूर्ति की पूजा का विरोध किया है, ये जो साधु लोग अयोध्या के अंदर बैठ करके कह रहे हैं, उनसे पूछो कि आपने कपड़ा किस रंग का पहना? ये भगवा रंग जो है किस रंग को कहते हैं? आप इसको भगवा को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या केसरिया बनेगा? क्या लाल बनेगा? अरे भगवा रंग तो खुद भगवान बुद्ध के नाम से उत्पन्न हुआ है। और एक साधु भगवान बुद्ध के वस्त्र को पहन करके कहते हैं कि इसकी गर्दन काटनी चाहिए। ये हिंदूइज्म का आतंकवाद है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो हमारा सांस्कृतिक भारत की विरासत है, ये पहली बार है कि कोई साधु भगवा वस्त्र पहन करके एक तालिबानी फरमान जारी कर रहा है। हिंदू लोगों को सोचना चाहिए। आप अपने साधुओं को समझाओ कि वो साधु क्या हत्यारे बनना चाहते हैं? इससे पहले क्या किसी साधु ने ऐसी बातें कही है? किसी गुरु ने कही है? इसका विरोध हिंदुओं को खुद करना चाहिए। इससे बड़ी बात, जो आरएसएस के लोग हैं क्या वो साधुओं को हत्या करना सिखा रहे हैं? अरे आरएसएस तो संस्कृति की बात करना चाहती है। आपके नाम में संघ जुड़ा है और ये संघ कहां से उठा कर? मैं तो आगे बैठा हूँ। क्या ये संघ आपने वेदों से निकाला है? क्या ये संघ आपने कहीं और से निकाला है? अरे अपने अतीत में झांक करके देखो।
आप जो अपने अतीत के अंदर झांक करके देखोगे तो एक विरासत है साधुओं की और संतों की। और मैं उससे आगे एक शब्द कहना चाहूंगा कि जो राजा होता है उसका वस्त्र भगवा नहीं होता, केसरिया नहीं होता, लेकिन भगवान बुद्ध के भगवा वस्त्र को जब तक आपने राम को स्टेज पर नहीं पहचाया तब तक राम भी श्रेष्ठ नहीं बना। समझ सकते हैं आप लोग, क्या राम एक राजा होकर के भगवा पहनते होंगे? लेकिन नहीं, ये भगवा वस्त्र पूजनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो साधु समाज के लोग हैं वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं, और ये किसी भी साधु का आतंकवादी बनना गलत है। मैं यही बात कहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूं लोग मेरे भगवा को देखते हैं, कहते भंते जी आप क्या कहते हैं, योगी हो। अरे दूसरा योगी हत्या की बात कर रहा है, एक योगी मुख्यमंत्री है, एक साधु को इसके ऊपर क्या कहते हैं संज्ञान लेकर के केस रजिस्टर्ड होना चाहिए।